आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़हत रिएक्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ये रिएक्शन वीडियो हमने नाम ज़रूर दिया है, पर हम कोई नहीं होते रिएक्शन देने वाले। ये तो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी पर बनी हुई वीडियो है, जिस पे हमारा कोई हक़ ही नहीं है कि हम उस पर रिएक्शन दे सके। और जहाँ तक रही बात ये वीडियो बनाने की, तो इसको हम एक तरह से नॉलेज वीडियो बोल सकते हैं, जिसमें हमें जितनी मालूमात है हमें और हमारी मालूमात में हमें इजाफ़ा होगा, और जिनको भी नहीं पता है, जो मेरे साथ जो आप लोग भी जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। तो हमने पिछले वीडियो में जो देखा वो ये था कि हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के चचा हैं और उनके दो शरीकी भाई भी हैं, उन्होंने मतलब किस तरह से इस्लाम को बेखौफ तरीके से कबूल किया। उन्होंने ऐलान किया पूरी दुनिया के सामने कि हाँ, वो ईमान ले आए हैं, और उनके इस ईमान लाने से हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के हौसलों को भी बरकत मिली, मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस मिला। और आगे क्या हुआ वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज से हम इसको रिएक्शन वीडियो नहीं बोलेंगे, हम इसको नॉलेज वीडियो बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आवर नॉलेज वीडियो ऑन पार्ट 25। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज से हम जब भी हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी पर बनी ये वीडियो जब हम देखें और जब भी हम स्टार्ट करें, तो हम दुरूद शरीफ उन पर दुरूद व सलाम ज़रूर भेजें। और ये कोशिश आप भी करिए, इससे आपको भी उतनी ही बरकत और उतना ही फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की वीडियो। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब ईमान वालों की तादाद काफी बढ़ गई थी, इसलिए कुरैश और मक्का वाले परेशान और बेबस हो गए थे, क्योंकि वो लोग हर तदबीर, हर आइडिया, हर तरकीब आजमा कर देख चुके थे, लेकिन नाकाम और फ्लॉप रहे। चुनांचे अब उन्हें बस एक ही काम रह गया था। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्करा करते रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे, और इसी मौजू, इसी टॉपिक पर हमेशा सर जोड़े बैठे रहते थे। एक दिन की बात है कि सब मक्का वालों की एक मजलिस हो रही थी, और हमेशा रूटीन के जैसा, यानी आदत के मुताबिक वो हुजूर का ही तस्करा कर रहे थे, क्योंकि आजकल उन्हें कुछ काम ही नहीं था। वो हमेशा इसी मसले पर ही बहस किया करते थे। तो उनमें से एक शख्स उतबा बिन रबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैठा हुआ था, वो भी अरब के सरदारों में से एक था। तो वो कहने लगा कि ए कुरैश के लोगों, मेरी एक राय है, मेरा एक ख्याल है कि मैं मोहम्मद के पास जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार उनसे और जरा डिटेल में बारीकी से गुफ्तगू करूं, उसे समझाऊं। मैं मोहम्मद के सामने कुछ तजवीज़ें, यानी कुछ ऑफर रखूंगा। अगर उनमें से कोई भी सूरत, कोई भी ऑफर अगर वो कबूल कर ले, तो हम सब उस पर राजी हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो इस तरह से बाज आ जाए और हमारे मामलात में दखल देना छोड़ दे। तो सब ने एक जबान होकर कहा, हाँ हाँ वलीद, अबू वलीद, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, तुम जाओ और मोहम्मद से बात करके देखो, जाओ तुम। चुनांचे उतबा उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा कि मेरे भतीजे, ये बात तुम भी जानते हो कि हमारे तुम्हारे हसब नसब और खानदान जात पात एक ही है, और तुम हम ही लोगों में से एक हो, मगर तुम अपनी कौम के लिए दर्द सर बन गए हो, और तुम हम लोगों में फूट डाल रहे हो। इसलिए मैं कुछ तजवीज़ें और कुछ ऑफर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुमकिन है कि तुम कोई इसमें से ऑफर या कोई तजवीज़ को तुम मान लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू वलीद कहो, मैं सुन रहा हूं। तब उतबा ने कहना शुरू किया कि मेरे भतीजे देखो, ये जो तुम कर रहे हो सब कुछ, अगर इन सब के पीछे
तुम्हारा मकसद ये है कि तुम दौलत और पैसा जमा करके मालदार बन जाओ, तो हम तुम्हारे लिए दौलत इकट्ठी किए देते हैं, हम जमा करते हैं माल और तुमको ला कर देते हैं। और अगर तुम इज्जत और शोहरत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, और कभी तुम्हारे बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें मुल्क सल्तनत की हवस है तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर कोई आसे, कोई जादू, कोई बीमारी वगैरह है जिससे तुम ये सब करने पर मजबूर हो गए हो, तो हम तुम्हारे इलाज का इंतजाम कर देते हैं, वो भी अपने पैसे से तुम्हारा इलाज करेंगे, जब तक तुम सेहत याब ना हो जाओ, जब तक तुम अच्छे ना हो जाओ। गर्ज के उतबा ने वही सब बातें कही जो इससे पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा चुकी थी, और कई मर्तबा ये ऑफर, ये तजवीज मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे। जब उतबा खामोश हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अबू वलीद, तुम्हारी बात हो गई, अब मेरी सुनो। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा पढ़ी, यानी कुरान पाक की तिलावत की, और उतबा सुनता रहा। वो इस कलाम पाक की खूबसूरती और हैबत से मबहूत होकर रह गया, और तब तक सुनता रहा जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल नहीं की। तब तक आप खामोश नहीं हुए जब तक वो सुनता रहा। उसके बाद वो अपनी कौम के पास वापस लौटा, लेकिन अब उसका जहन और ख्यालात अब बदल चुके थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और ही राय लेकर गया। जब वो अपने दोस्तों, अपने लोगों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने इसकी सूरत देखी, तो बाज लोगों ने एक दूसरे से कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद का कुछ रंग बदला बदला नजर आ रहा है। उसके बाद लोगों ने उतबा से पूछा कि क्या खबर लाए हो अबू वलीद? तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं एक ऐसा कलाम सुनकर आ रहा हूं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना, और मैं कसम खाता हूं, खुदा की कसम, ना वो शायरी है, ना वो जादूगरी है, ना कोई वो मंत्र वगैरह है। कुरैश वालों, मेरे दोस्तों, मेरी बात मानो, उस शख्स के कामों में उलझना अब छोड़ दो। उसका मामला तुम एक काम करो, अरबों पर छोड़ दो। अगर अरब वाले उस पर गालिब आ गए तो वैसे भी तुम्हारा मकसद और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएंगी, और अगर मोहम्मद उन पर गालिब आ गया, यानी अरब वालों ने उनकी, यानी मोहम्मद की बात मान ली, तो भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि मोहम्मद तो कुरैश में से ही है ना, तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा ही है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद पर मोहम्मद ने अपनी बातों से जादू कर दिया है। तो उतबा ने कहा, यानी अबू वलीद ने कहा कि मेरी इस मामले में तो यही राय है, अब आगे जो तुम्हारा जी चाहे करो। कुरैश का मामला तो ऐसा था कि वो जहां भी किसी कारी को कुरान पढ़ते हुए देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको सताते थे। किसी नमाजी को नमाज पढ़ते देखते तो उस पर कहे कहे लगाते थे, आवाजें कसते थे, और वो ये सब कुछ इसलिए करते थे कि ईमान वालों से अपनी दुश्मनी निकाल सके, उनको मरूब कर सके, उनको डरा सके। हालांकि वो लोग भी यही चाहते थे अंदर से, बहुत सारे लोग, कि जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और करते हैं, या उनके साथी जो इबादत करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको समझे। लेकिन लोगों के डर से वो लोग नहीं कर पाते थे। और ईमान वाले ये करते थे कि जब उनको कुरान पढ़ना होता था, उनका दिल चाहता था कि तिलावत की जाए या नमाज पढ़ी जाए या कुरान पाक की आयतें हिफ्ज की जाए, याद की जाए, तो ये सब काम वो लोगों के डर से छुप के किया करते थे। इसी वजह से एक दिन कुछ सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हमें ऐसा लगता है, खुदा की कसम, कि कुरैश ने आज तक कुरान पाक को ठीक से सुना ही नहीं। कुरान पाक की खूबसूरती और हैबत उनके कानों तक सही से पहुंचे ही नहीं। क्या कोई ऐसा शख्स है जो कुरैश को कुरान पाक सुना सके? ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद उठे, और ये शुरू में ही मुसलमान हो गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं सुनाऊंगा। तो सहाबा ने कहा कि नहीं अब्दुल्ला, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा आदमी चाहते हैं जो खानदान का बड़ा हो, उसके रिश्तेदार ज्यादा हो, उसका कबीला बड़ा हो, ताकि अगर कुरैश वाले उसके साथ कोई बुराई करना चाहे तो सब लोग उसकी हिमायत और मदद को आ सके। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि तुम उसकी परवाह मत करो, खुदा मेरा मदद करने वाला है। अगले दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए जहां कुरैश और मक्का वाले एक जगह बैठे हुए थे, और वहां पर ऐसी जगह खड़े हुए जहां से सब उनकी आवाज सुन सके। उसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज से सूरह रहमान की तिलावत शुरू की।
तमाम लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि इतनी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं किया था। सब अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ मुतवज्जे हुए और एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि इब्ने मसूद क्या कह रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद पर जो किताब नाजिल हुई है, मोहम्मद जो किताब लेकर आया है, ये शायद उसी का कुछ हिस्सा पढ़ रहा है। ये सुनते ही लोग एकदम भड़क गए और सीधा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ दौड़े और उन्हें मारना शुरू किया। मक्का वाले उनके चेहरे पर जोर जोर से मारते जाते थे, कोई लातों से, कोई घुसों से। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची आवाज से मुसलसल पढ़ते जाते थे और मार खा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें जितनी आयतें वो पढ़ना चाहते थे, जब वो पूरी हो गई तब वो खामोश हुए। उसके बाद मक्का वालों ने उन्हें छोड़ दिया। वो अपने साथियों के पास वापस आ गए, मगर इस हाल में वापस आए कि उनका चेहरा, उनका बदन खून से तरबतर हो रहा था। साहबा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को जब इस हालत में देखा तो कहने लगे, इब्ने मसूद, इसीलिए हम डरते थे, इसीलिए तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खुदा के दुश्मन यही तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर आप लोग चाहे तो कल मैं फिर इसी तरह जा सकता हूं और इसी तरह पढ़ सकता हूं। साहबा ने फरमाया, नहीं नहीं, बस इतना काफी है। तुम उन्हें वो कलाम सुना चुके जिसको खुल्लम खुल्ला सुनाने से हर कोई डरता है, और मक्का वाले जिसको सुनने से नफरत करते हैं। किसी को अगर एक हर्फ पढ़ते भी अगर वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो तरह तरह की तकलीफें और अजियतें देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मक्का वालों में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कुरान पाक जब तिलावत करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा, तो छुप छुप कर सुनते थे। उन्हें मजा आता था, उन्हें लज्जत मिलती थी। यहां तक कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल तक छुप कर कुरान पाक की तिलावत सुनता था। बल्कि उनमें से हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो इस कलाम को सुने, उसको समझे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो हर किस्म की शायरी, हर किस्म के नुजूम, हर किस्म की जादूगरी और हर किस्म के मंत्र से बुलंद और बरतर है। चुनांचे जब रातों का अंधेरा फैल जाता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक दूसरे से छुपकर खामोशी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास आ जाते और चुपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनते थे। रात के पुरसुकून माहौल में और सन्नाटे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते और अपनी दिलकश आवाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की आयतों को लौटाते, बार बार दोहरा दोहरा कर पढ़ते थे और आपके मकान के बाहर कुरैश छुप कर सुना करते थे। यहां तक कि सुबह हो जाती और सुबह होने से पहले और उजाला फैलने से पहले सब जल्दी जल्दी एक दूसरे से छुपकर अपने घरों को लौट जाते थे ताकि कोई एक दूसरे को पहचान न सके। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि मक्का वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर हसद और जलन रखते थे। हालांकि उनको इस बात का पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सच्चाई पर हैं, और हकीकत में आप रसूल खुदा है जिनके पास अल्लाह ताला आसमान से वही नाजिल फरमाता है। लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा मगरूर बना रखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हसद और जलन में उनके सीने कबाब हो रहे थे, वो अंधे बने हुए थे। आजकल भी जो दुनिया में इस्लाम से दुश्मनी का जो नाटक किया जाता है वो सिर्फ हसद और जलन की ही बुनियाद पर किया जाता है, वरना सारी दुनिया को पता है, कम से कम जानकार और पढ़े लिखे लोगों को तो पता ही है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। लेकिन मक्का वालों की तरह सिर्फ दुश्मनी में, हसद में, जलन में वो कबूल करना नहीं चाहते और इस्लाम के खिलाफ रोजाना नया नया प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। मक्का वाले इस फिराक और इस आरजू में थे कि जो मकाम और मर्तबा मोहम्मद को हासिल हुआ है वो हमें क्यों नहीं हासिल हुआ, और उसको जो किताब नाजिल होती है वो हम पर क्यों नाजिल नहीं होती। इस बात का उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा था। आइए मैं आपको और एक दुश्मन इस्लाम से मिलाता हूं। उसका नाम नजर बिन हारिस था, जो कुरैश के इंतहाई शैतान सिफत लोगों में से एक था। उसने कुछ अजीब ही चाल चली। उसने कसम खा ली थी कि वो इस्लाम की तबलीग में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में, हर काम में दुश्मनी करेगा और वो इस लड़ाई में किसी भी मौके से नहीं चूकेगा। चुनांचे ये नजर बिन हारिस हीरा या हैरा नामी एक शहर में गया। उसने फारस के शहनशाहों की तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी
اور ان کے دین اور عبادتوں کے متعلق معلومات حاصل کی، اور وہاں جا کر بڑے بڑے عالموں کے پاس بیٹھا، وہاں کے دانشمندوں کے دانشوروں کے اقوال پڑھے، اور عراق سے رستم و اسفندیار کے قصے وہاں سے خرید لایا۔ چنانچہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں کو خدا کی عبادت کا پیغام سناتے، انہیں گناہوں کے انجام سے ڈراتے، اور ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سناتے کہ وہ لوگ کیسے گناہوں کے بدلے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہو گئی۔ یہ ساری باتیں جب ان کو سناتے اور اپنی بات ختم کر کے مجلس چھوڑ کے جاتے، تو فوراً یہ نضر بن حارث آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ بیٹھ جاؤ، اے قریش کے لوگوں بیٹھ جاؤ، میں محمد سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے ٹھہرو اور میری باتیں سنو، میں بھی تم کو پچھلی قوموں کی داستانیں سناؤں گا۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں کے اور ان کے مذہبوں کے قصے سناتا، انہیں جھوٹی کہانیاں اور فرضی قصے سناتا، پھر ان سے کہتا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ محمد کی باتوں سے میری باتیں زیادہ اچھی نہیں ہے؟ کیا تمہیں میری طرح پرانی داستانیں وہ نہیں سناتا؟ جیسے میں قصے سنا رہا ہوں پچھلے، ایسے محمد بھی نہیں سناتا؟ تو ایک ہی بات ہو گئی۔ ایسا وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سننے والے جاہل اور ناسمجھ لوگ اچنبے میں پڑ جاتے، کشمکش میں پڑ جاتے کہ کس کی بات سنیں، کس کی بات سچی ہے اور کس کی جھوٹی ہے۔ اور نضر بن حارث اور مکہ والوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ کم سے کم ہم لوگوں کو اسلام میں جانے سے روک تو نہیں پا رہے ہیں، کم سے کم نئے لوگوں کو کنفیوز تو کر دے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کون سی چال نہیں تھی جو مکہ والوں نے نہیں چلی، جس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام کی طرف جھکنے سے روکے۔ اس لیے انہوں نے ہر ممکن کام کیا، اپنی طاقت بھر جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر چکے، جو گھڑ سکتے تھے گھڑ چکے تھے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ دوسرے آسمانی مذہب والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو بتائے یا جو آئیڈیا وہ بتائے اس کے ذریعے محمد کے نئے دین کو روکا جائے۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں نے نضر بن حارث سے کہا کہ وہ عتبہ بن معیط کے ساتھ مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملے اور انہیں یہ سب کنڈیشن بتائے، یہ سب سچویشن بتائے، سارے واقعات بدلائے، اور محمد کے بارے میں بھی بتائے، اس کے دین کے بارے میں بتائے، اس کے نبی ہونے کے بارے میں پوچھے، ان سے معلومات لے، کیونکہ یہودی اہل کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور وہ نبیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے آج ہم یہی پر رکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو بھی بہت ہی معلومات سے بھری ہوئی تھی، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی۔ اینڈ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مکہ کے لوگ حق کی بات جانتے ہوئے بھی اس کو انکار کرتے تھے، کس طرح سے وہ جو ہماری کتاب ہے، ہمارے جو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے اوپر جو نازل ہوئی، جو قرآن پاک کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ سنتے تو تھے پر وہ اس پہ یقین نہیں لانا چاہتے تھے۔ مطلب وہ جانتے تھے، ان کے دل میں تھی کہیں نہ کہیں یہ بات، لیکن پھر بھی وہ حق کے راستے پہ نہیں آئے۔ تو یہ تھا آج کا معلومات جو ہم نے دیکھا۔ تو چلیے ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج کے نئے جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرتی ہوں، اس میں آج کی جو اسپیشل معلومات ہے وہ یہ ہے کہ دوستو آپ کیا جانتے ہو کہ ایسی کون سی سورہ ہے قرآن کی جو کہ مطلب بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سورہ ہے، پر اس میں جو مین چیز ہے، وہ اس کا جو مین موٹیو ہے اس سورہ کا، وہ یہ ہے کہ ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے، اور اللہ پاک نے یہ چیز 2 بار بولی ہے اس آیات میں۔ تو وہ سورہ ہے سورہ الم نشرح۔ تو سورہ الم نشرح کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ الم نشرح مکی سورہ ہے، مطلب مکہ شریف میں نازل ہوئی، وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے دوستوں، اور سورہ الم نشرح میں 8 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ اور اللہ پاک نے سورہ الم نشرح ہمارے پیارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے اوپر تب نازل کی جب وہ بہت ہی پریشانیوں اور بہت مشکلات سے گھرے ہوئے تھے۔ ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کو
ढारस बंधाने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए ये सूरह नाजिल की गई, मतलब उनको इनकरेज करने के लिए ये सूरह नाजिल की गई कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो, परेशान ना हो। तो वो सूरह इस तरह से है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरका व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़अंज़ब व इला रब्बिका फ़अरग़ब। सुभान अल्लाह। तो ये है वो सूरा, और इसका विर्द करने से बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। तो जो मेन फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। इसको पढ़ने से, इसका विर्द करने से आपको आपकी जो मेमोरी है उसमें इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, और आपको कोई भी अगर जैसे जो इस सूरे का जो मकसद है कि आपको इनकरेजमेंट मिलेगा, अगर आप किसी मुश्किलों में घिरे हुए हो, परेशानियों में घिरे हुए हो, तो आपको ये सूरे का विर्द करने से आप उससे बाहर आओगे, आपको कंफर्ट होगा। और इसका विर्द करने से एक जो चीज़ है वो ये भी है कि आपके जो वेल्थ है उसमें इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की अच्छी मालूमात, और अगर आज आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम जल्द इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।